मैं डॉक्टर काजल मांगोकिया, प्रैक्टिसिंग गैनाइकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड IVF स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर सूरत। तो फ्रेंड्स, आज हम जैसे रूटीन मेरे वीडियोस आप देखते रहते हैं, आज कुछ अलग हम बात करेंगे कि जो सक्सेसफुल स्टोरीज़ हैं, जो पेशेंट्स ऑलरेडी सक्सेस लेकर गए हैं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी बार ऐसी ही काफ़ी सारे पेशेंट की कहानी होगी, या तो उनको भी ऐसे इश्यूज़ फेस करते होंगे, लेकिन कभी कभी पता नहीं चलता है कि इस मोड़ पे क्या डिसीजन लें। तो आज मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पे जो पेशेंट की उम्र थी तकरीबन 31 इयर्स, हस्बैंड की एज अराउंड 32। और जैसे आप सबको पता है कि अभी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही हेक्टिक हो चुकी है। एट द एज ऑफ 32 जो हस्बैंड है उनको ही वॉज डायग्नोज्ड एज अ केस ऑफ ब्लड प्रेशर हाई रहता था, उनका थायराइड रिलेटेड इश्यूज़ थे, जिसके लिए वो थायराइड के मेडिसिन्स भी ले रहे थे और ब्लड प्रेशर के मेडिसिन भी चल रहे थे। और वो लोग ऑलमोस्ट लास्ट 4 इयर्स से प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे थे। वाइफ जो है उनके पीरियड्स वगैरह रेगुलर थे, हालांकि उनको दूसरे कोई एज सच इश्यू नहीं थे। देयर वाज अ माइल्ड PCOD था। तो PCOD जो है वह भी एक लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ है, और जो हस्बैंड है जिनको हाइपरटेंशन हाइपोथायरॉयडिज़म था, वह भी लाइफस्टाइल रिलेटेड ही डिजीज़ है। आपको पता ही होगा कि अभी जो वर्क प्रेशर है, इवन यह जो पेशेंट है, ख़ास बताना चाहती हूँ कि वो आउट ऑफ इंडिया से आए थे। सो स्पेशली बाहर के मतलब जैसे इंडिया के बाहर लोग रहते हैं तो जो वेस्टर्न कल्चर है वो अपना लेते हैं, प्लस जो वर्किंग आवर्स है में भी स्ट्रेस वर्क प्रेशर ज़्यादा रहता है। और काफ़ी बार हमने देखा है कि वहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ दे आर लिविंग एज अ न्यूक्लियर फैमिली, तो कभी कभी वह सारे इश्यूज़ भी उनको फेस करने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, चाहे आप इंडिया में हैं या इंडिया के बाहर हैं, लाइफस्टाइल प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन केस ऑफ फर्टिलिटी ऑल्सो एंड इन अदर डिजीज़ ऑल्सो। तो हम बात कर रहे थे यह पेशेंट जिनका यहाँ पे ऑर्किड हॉस्पिटल में मेरे पास आए, डायग्नोस किया मैंने कि उनको जो इनफर्टिलिटी है लास्ट 4 इयर्स से, और PCOD था साथ में। और जैसे हस्बैंड के बारे में मैंने बताया कि इट वाज मोर ऑफ अ मेल इनफर्टिलिटी इश्यूज़। तो हस्बैंड के जो रिपोर्ट्स किए हमने यहाँ पे, उसमें जो काउंट है, मोटिलिटी है, और जो मॉर्फोलॉजी हम कहते हैं, स्पर्म के जो पैरामीटर्स हैं वो एबनॉर्मल थे, जिसे हम मेडिकल भाषा में ओलिगोएस्थेनोटेरेटोजूओस्पर्मिया कहते हैं। तो इसके बाद उनको मैंने एडवाइस किया कि हम DFI कि DNA फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स का जो रिपोर्ट है, जो एक एडवांस रिपोर्ट है, जो जनरली हम अगर सीमेन पैरामीटर्स एबनॉर्मल है और प्लस जो भी कपल है, जो हस्बैंड है, उनको अगर कोई मेडिकल डिजीज़ वगैरह है जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड रिलेटेड इश्यूज़, या तो एडिक्शंस वगैरह है, तो ऐसे पेशेंट में जनरली एडवाइस करते हैं। तो आपको जानकर बहुत ही ताज्जुब होगा, क्योंकि उनका DFI जो था वह बहुत ही हाई था, जैसे 83% वाज द DFI। तो इसके बाद उनका मैंने जो ट्रीटमेंट था वह स्टार्ट किया। तो फर्स्ट प्राइम इम्पॉर्टेंट था लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना, डाइट में मॉडिफिकेशन, क्योंकि उनकी जो लाइफस्टाइल थी उसमें ज़्यादा ब्रेड और ये सब मैदा वगैरह का इंटेक ज़्यादा था, और थोड़े एंटीऑक्सीडेंट मेडिसिन्स और जो रिक्वायर्ड थे वो मेडिसिन स्टार्ट किए। देन यह जो पेशेंट है उनको ऐसे था कि ऑलरेडी 4 साल से तो मैम प्लान कर ही रहे हैं, तो वी वांट टू गो फॉर IVF ट्रीटमेंट। सो जैसे ही उनका IVF ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और वाइफ का जब भी हमने ओवम पिकअप किया, वह दिन पे 6 oocyte रिट्रीव हुए थे। एज़ वी आर फॉलोइंग अ मिनिमल ओवेरियन स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल, तो 6 oocytes जो मिले उसमें हमने IVF प्रोसीजर, ICSI प्रोसीजर जो होती है वो परफॉर्म की।
और जैसे DFI बहुत ही ज़्यादा था और जो मेल फैक्टर पैरामीटर्स थे, सीमेन पैरामीटर्स, इस वजह से मुझे लगा कि यह पेशेंट में प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट जो होता है PGTA टेस्ट, वह करेंगे तो और बेटर हमें रिज़ल्ट मिल सकता है। तो आपको बहुत ही ताज्जुब होगा कि 6 एम्ब्रियोज़ उनके डेवलप हुए थे, उसमें से हमने जब बायोप्सी परफॉर्म किया तो PGTA का जो रिपोर्ट आया उसमें देयर वाज ओनली सिंगल एम्ब्रियो विच वाज नॉर्मल, यानी कि 6 में से एक ही एम्ब्रियो नॉर्मल था। और बाद में उनका सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया, जो यूप्लॉइड यानी कि हेल्दी एम्ब्रियो था उसको ट्रांसफ़र किया, और ट्रांसफ़र में फर्स्ट साइकिल में पेशेंट ने कंसीव किया विद द बीटा HCG यानी प्रेगनेंसी के जो हार्मोन है उसका रिपोर्ट आया 5700। सो यह जो है यह एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है कि पेशेंट को इतना ट्रस्ट था कि मैम आप जो बोलेंगे वह करने को हम रेडी है। तो जैसे जैसे उनके रिपोर्ट्स हुए वैसे वैसे उनको मैंने गाइड किया और जो बेस्ट पॉसिबल जो भी ऑप्शंस थे जो हम ऑर्किड हॉस्पिटल में करते हैं वह सारे ऑप्शन लेकर उनको फाइनली उनका जो आउटकम है हेल्दी, उनको प्रेगनेंसी रुक गया है और यह पेशेंट जो है उनका ऑलमोस्ट अभी शी विल बी कंप्लीटिंग 5 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, 20 वीक्स प्रेगनेंसी हो चुका है। सो थैंक यू। और आप में से भी कोई पेशेंट है या तो कपल्स हैं जिनको ऐसे कोई तकलीफ़ है कि प्रेगनेंसी रुकने में तकलीफ़ हो रही है, तो स्पेशली मुझे जो मैसेज देना है कि काफ़ी घरों में ऐसा होता है कि हमेशा फ़ीमेल को ही रिस्पॉन्सिबल माना जाता है फॉर इनफर्टिलिटी। सो मेल्स आर ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल इन फर्टिलिटी। जैसे यहाँ पे जो केस मैंने आपको बताया अभी उसमें मेल फैक्टर ही ज़्यादा था कि जहाँ पे स्पर्म काउंट है, मोटिलिटी है, मॉर्फोलॉजी है, DNA फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स, ये सब चीज़ नॉर्मल नहीं थी। और प्लस प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट करके हमें एग्जैक्टली नॉर्मल एम्ब्रियो कौन सा है उसी को ट्रांसफ़र करके उनको रिज़ल्ट दिया है ताकि वी कैन प्रिवेंट मिसकैरेजेस और जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स आते हैं वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर हियरिंग दिस सक्सेस स्टोरी ऑफ अ कपल एंड मैं आशा रखती हूँ कि यह स्टोरी से बाकी जो भी कपल्स हैं जिनको ऐसी कोई प्रॉब्लम है वह राइट डायरेक्शन में या तो राइट सेंटर में जाके अपना ट्रीटमेंट ले पाए। और आपके कोई क्वेरीज़ है तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू।